कि नीतीश जी अब नहीं रहेंगे, भाजपा उनको निगल गई है। सरकार है बिहार में, भाजपा और जदयू की डबल इंजन की सरकार है। यदि घुसपैठियां आया तो इसके लिए गुनाहगार अमित शाह जी। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने महज दलितों पिछड़ों को एक वोट का अधिकार दिया था। उस अधिकार को भी चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा काटना चाह रही है, उसके अधिकार को छीनना चाह रही है। दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ने में हमारे पुरखों की हत्याएं भी हुई है, जेल भी गए हैं। मनुवाद, सामंतवाद, चूँकि वो हर तरह से सक्षम है, इसलिए उनको उनकी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। सरकार के लोग तो चाहती है कि विरोधी को हम दबा दें। हम तमाम शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अभी 100% तालीम की ज़रूरत है और सामाजिक क्रांति तभी आएगी असल में, और तभी ये इन तमाम सामंतवाद से हमें छुटकारा मिलेगा। आप इस देश में दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आपके लिए राजनीति की राह बहुत आसान नहीं होगी। पहले तो आपको विरासत में कुछ नहीं मिला, राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया है, और उसके बाद आप पर इतना केस मुकदमा लाद दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद याद हैं, 5 साल जेल में रहे, लेकिन ये बात चंद्रशेखर आजाद की नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर हों, जगदेव बाबू की तो हत्या कर दी गई, सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई, तमाम बहुजन समाज के नेताओं के साथ ये हुआ है। ये सब इतिहास में दर्ज है। ऐसे ही मेरे साथ एक खास मेहमान हैं, मुखिया रहे हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, और जब आप पूर्णिया, कटिहार, फारबिसगंज, अररिया की तरफ आएंगे तो इनकी बड़ा नाम है, बड़ा ख्याति है। सामाजिक आंदोलन से जुड़े हैं, जातिगत भेदभाव को भी समझते हैं, सांप्रदायिकता की मार भी झेल रहे हैं, और धमदाहा और पूरा पूर्णिया का इलाका देखते हैं। अपना परिचय दीजिए मुखिया जी। मुखिया जी के नाम से आप इधर फेमस हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से के पद पर हैं। अब मैं हमेशा से राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांत को और उनकी जो विचारधारा है मैं उसको मानता हूँ। तो किस तरह की दिक्कतें हुई हैं? अब तक सुने कि दर्जन भर FIR हो चुके हैं आप पर। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने में और दलितों, गरीबों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ने में हमारे पुरखों की हत्याएं भी हुई है, जेल भी गए हैं और प्रताड़ना भी झेला है। जब हमारे पुरखे इन चीज़ को झेले हैं, उनसे ही हमें भी ये सबक मिली है कि यदि इन वंचितों के, शोषितों की, दलितों की, पिछड़ों और अति पिछड़ों की, माइनॉरिटी की जब कोई हित की लड़ाई लड़ी जाती है तो हमेशा मनुवाद, सामंतवाद, चूँकि वो हर तरह से सक्षम है, इसलिए उनको उनकी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो मनुवाद, जातिवाद और सामंतवाद तीनों अटैक करता है, सभी अटैक करता है, सभी अटैक करता है ताकि गरीबों के हित की आवाज़ जो है दब जाए। लेकिन हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, उससे धीरे धीरे हमारे लोग कहीं न कहीं जग रहे हैं। एक ही वक्त में सारा जग नहीं जाएगा, उसके लिए हमारे लोगों को संघर्ष करना होगा, जगाना होगा। हमसे नहीं जगेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी जगाएगी और जगेगी। तो पार्टी से कितना सपोर्ट मिलता है? पार्टी से सपोर्ट मिलता है, वो पार्टी हमारे समर्थन में रहती है, लेकिन सरकार के लोग तो चाहती है कि विरोधी को हम दबा दें। लेकिन जिनको ये है कि हम शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आवाज़ को बुलंद करेंगे, जिसके ज़हनो फिक्र में ये बात है, वो इन चीज़ों से नहीं घबराता है। वो अपनी आवाज़ बुलंद करता है, अपने शोषितों, वंचितों की लड़ाई को लड़ता तो है। आप कब से सामाजिक आंदोलन से जुड़े? मैं 1995 से लगातार सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूँ और उसमें हमारे लोग जगे हैं। लेकिन हम तमाम शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को
अभी 100% तालीम की ज़रूरत है। बगैर तालीम इन तबकों को दिए वो 100% जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम इन तबकों में तालीम की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। जब उनको एजुकेशन मिल जाएगा और सामाजिक क्रांति तभी आएगी असल में, और तभी ये इन तमाम सामंतवाद से हमें छुटकारा मिलेगा। तो मुखिया जी, इधर का जो इलाका है, कहा जाता है कि सीमांचल, मुस्लिम समाज पर बड़ा आरोप लगा दिया। तभी टीवी चैनल वालों ने आरोप लगा दिया कि ये लोग फर्जी आधार कार्ड बना के रखते हैं, फारबिसगंज का हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो। इन इलाकों को कैसे देते हैं? ये लोग हमेशा से सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहे हैं, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो, और हमेशा से सेकुलर ताकतों को मजबूत करते रहे हैं। नहीं, मुसलमान भाजपा की जो क्रोनोलॉजी है, उसको जो वो नेरेटिव वो अपना तैयार जो करता है हिंदू मुस्लिम का, वो सिर्फ हमारे दलित पिछड़ों को हिंदू बनाकर टारगेट करता है, मुसलमान को। तो इनको गुमराह करने के लिए बात करता है। ये सीमांचल के इलाके में सभी भारत के निवासी हैं, बिहार के निवासी है। यहाँ कोई बांग्लादेशी नहीं है और न ही यहाँ कोई बाहर का लोग है। महज हमारे अति पिछड़ों को, दलितों को हिंदू बनाकर उसके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करता है, एक नफरत फैलाता है। सच्चाई ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है कि सीमांचल के इलाके में जो भी मुसलमान हैं वो भारत के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं। महज उनके खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करता है लोगों में गुमराही फैलाने के लिए। तो और जहां तक रहा घुसपैठी का, तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, भाजपा की सरकार है, बिहार में भाजपा और जदयू की डबल इंजन की सरकार है। यदि घुसपैठियां आया तो इसके लिए गुनहगार अमित शाह जी, चूँकि वो गृह मंत्री हैं। घुसपैठियां आया तो पूरी भाजपा सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जब बॉर्डर सिक्योरिटी आपका है, तमाम थल सेना, जल सेना, वायु सेना, सारा आपका है, सारे चीज़ों पर आपका नियंत्रण है, तो ये घुसपैठियां कैसे आ जाता है? महज घुसपैठियां बोलकर मुसलमानों को जलील करना चाहता है और हमारे दलित पिछड़े लोगों में उतनी सियासी जागरूकता नहीं है, इसलिए उसको हिंदू के नाम पर एक इमोशनल करता है। तो क्या पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समाज का आपको समर्थन मिल रहा है? नहीं, समर्थन जो हमारे जागरूक दलित, पिछड़ा, आदिवासी माइनॉरिटी के लोग हैं वो 100% समर्थन कर रहे हैं। और इस बार जो बिहार में SRI हुआ है, इससे दलित पिछड़े का ही वोटर लिस्ट से नाम कटा है। और इस लड़ाई को, इन शोषितों वंचितों की लड़ाई को लड़ने के लिए पूरे बिहार में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव ने जोरदार तरीके से इन गरीबों की आवाज़ों को उठाया है। और इनके मताधिक वोटर लिस्ट जो नाम काटा जा रहा है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने महज दलितों पिछड़ों को एक वोट का अधिकार दिया था, उस अधिकार को भी चुनाव आयोग के माध्यम से भाजपा काटना चाह रही है, उसके अधिकार को छीनना चाह रही है। इसके लिए अब बिहार के अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, शोषित वंचित समाज, मजदूर क्लास समझ चुके हैं। इसलिए बिहार के इस बार के चुनाव में सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा भाजपा सरकार। कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं आप लोग इस तरफ से? आरजेडी को कितनी सीटों का फायदा होगा? क्योंकि पिछली बार तो जेडीयू का, बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन था इस तरफ। नहीं, चूँकि आपके धमदाहा में 25 साल से लेसी सिंह जीत रही हैं। धमदाहा में मैडम लेसी सिंह जीत रही हैं। उनका अपना कोई वोट का उनके अपने वोट का कोई आधार नहीं है। वो वोट नीतीश कुमार जी का है। जो अति पिछड़ा और दलित वोट है, मूल रूप से अति पिछड़ा है, जिसकी संख्या में अति पिछड़ा 60 से 65 हजार है। वो वोट नीतीश जी के नाम पर मिलता है, इसीलिए मैडम जीत रही है। अब नीतीश जी का क्या लग रहा है, प्रभाव कम हुआ? नीतीश जी का प्रभाव ऐसे कम हो गया है
कि सभी अति पिछड़ा महसूस कर रहे हैं कि जिस भाजपा को नीतीश कुमार ने बिहार में मजबूत किया है, अब वही भाजपा नीतीश जी के साथ रखकर उसके खिलाफ सारा काम कर रहे हैं। निगल रहा है नीतीश जी को, निगल रहा है। जैसे पिछले ये समझ में आ गया है ग्राउंड पर लोगों को। चूंकि चिराग पासवान जी को नीतीश जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया, जहां जहां जदयू लड़ी वहां चिराग पासवान चुनाव लड़ा, वहां से ये सारा भाजपा का सेटिंग था। नीतीश कुमार की सीट को घटाने का काम किया। इस बार भी जन स्वराज को आगे और कर इस दिया बार भी जन स्वराज को आगे करके वो नीतीश कुमार को नीचे दिखाने की उनकी तैयारी है। इससे ये सात अति पिछड़ों को समझ में आ गया है कि नीतीश जी अब नहीं रहेंगे, भाजपा उनको निगल गई है। इसीलिए वो फासिस्ट नीतीश के नाम पर जो वो फासिस्टवादी को वोट दिया करते थे, वो सारा वोट शिफ्ट कर जाएगा। तो मेरी कोशिश है बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन को, मेरी कोशिश है बिहार चुनाव में जो स्थानीय नेता हैं, जो ग्राउंड लेवल पर जीरो पर काम करते हैं, जो उनसे आपको रूबरू कराया जाए। और इसी कड़ी में हमारे साथ है आज मुखिया जी थे, बहुत मुखिया जी के नाम से फेमस है, पूर्णिया में रहते हैं और सामाजिक न्याय के एक बड़े योद्धा हैं। दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को लगातार एकजुट कर रहे हैं। शुक्रिया मुखिया जी हमारे साथ बातचीत के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पूर्णिया, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।